नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास NCERT 6 की चैप्टर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हम NCERT को एक नए प्रकार से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे एक जो शब्दावली है उसके हिसाब से हम देखेंगे। पहला हमारा शब्द है इसमें अतीत, यानी बीता हुआ या गुजरा हुआ। दूसरा शब्द है इसमें आखेटक, यानी शिकारी। तीसरा शब्द है पुरोहित, यानी पूजा पाठ करने वाले। चौथा शब्द है हमारा संग्राहक, यानी इकट्ठा करने वाले। पांचवा है सहायक नदियाँ, जो बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। अगला है दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। फिर इसके अंतर्गत हम देखेंगे उपमहाद्वीप। दोस्तों, हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब हम देखते हैं ये शब्द उपमहाद्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप या द्वीप। तो उपमहाद्वीप शब्द जो है यह एक महाद्वीप का ही हिस्सा के रूप में हम देखते हैं। तो महाद्वीप क्या कहते हैं? यह एक बड़े स्थलाकृतिक रूप को प्रदर्शित करता है जिसमें हम चीज़ों को देखते हैं। अगला है हमारा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप को सामान्यतः ऐसे हम बोलते हैं कि जहाँ पर 3 तरफ से पानी हो। अगला है हमारा द्वीप। द्वीप में बोलते हैं कि ऐसे स्थलखंड के भाग जिनमें चारों ओर जल का पानी हो। प्रायद्वीप और द्वीप में एक अंतर है कि प्रायद्वीप 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, वहीं जो द्वीप है वो 4 तरफ से पानी से घिरा होता है। अगला शब्द है हमारे पास कस्बा। कस्बा एक छोटे शहर को प्रदर्शित करता है, बताता है। यह जो है गांव से थोड़ा बड़ा होता है लेकिन शहर से थोड़ा छोटा होता है। अगला शब्द है पांडुलिपि। पांडुलिपि जो होते हैं यह हस्तलिखित दस्तावेज होते हैं और ये सामान्यतः पुराने समय में ताड़पत्र यानी भोज पेड़ के छालों पर लिखे जाते थे, जब कागज़ की खोज भारत में नहीं हुई थी तब। अगला है कि महाकाव्य। ऐसा काव्य जिसमें महत्वपूर्ण घटनाओं या जीवन की समग्रता को सारबद्ध वर्णन हो तो उसे महाकाव्य कहते हैं, जैसे महाभारत या रामायण। अभिलेख, एपिग्राफी। एपिग्राफी जो होता है यह किसी विशेष महत्व या प्रयोजन के लेख को अभिलेख कहा जाता है। लिपि अक्षरों या संकेतों से बनी होती है, जैसे कि ब्राह्मी लिपि, प्राकृत लिपि। अगला है भाषा। भाषा होता है कि जिस प्रकार से हम स्वयं को स्पष्ट करते हैं, बोलते हैं या पढ़ते हैं, तो एक भाषा का ही उपयोग होता है, जैसे कि हिंदी है, संस्कृत या अंग्रेजी। पुरातत्वविद क्या होते हैं? तो पुरातत्वविद वैसे वैज्ञानिक होते हैं जो लोगों को समूहों और पिछली सभ्यता के अवशेषों के अध्ययन करते हैं। अगला है हमारे पास शब्द वनस्पति। वनस्पति वैसे पेड़, पौधे या लताओं के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। अगला है इतिहासकार। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अज्ञात लिपि। अज्ञात मतलब कि जो ज्ञात ना हो, अर्थात वैसी लिपि जो ज्ञात ना हो। उत्कीर्ण। उत्कीर्ण का अर्थ होता है खुदी हुई। जैसे हम लकड़ी में हथौड़ी से छेद करते हैं तो वो खुद जाती है, मतलब खोदी जाती है। अगला है कारतूस। कारतूस शब्द जो है ये एक मिस्र के उससे ली गई है, जिसमें राजाओं और रानियों को एक छोटे से फ्रेम में दिखाया जाता है, तो उसमें हम लोग कारतूस कहते हैं। समानार्थक ध्वनि ऐसी ध्वनि होती है जो समान अर्थ में प्रयुक्त हुई होती है, जैसे कूल या कूल, इस तरह से। अगला है महत्वपूर्ण तिथियों को हम लोग देखेंगे जो कि NCERT की बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में होते हैं। इसमें है कि कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। वहीं सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर की बात करें तो 4700 वर्ष पूर्व इसकी खोज की गई थी। गंगा घाटी के नहर और मगध का बड़ा राज्य था ये। 2500 वर्ष पूर्व ये स्थिति थी।
और वर्तमान को अगर हम वर्ष के सापेक्ष में देखते हैं तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व, जो कि ईसा मसीह के जन्म काल से मानी जाती है, उसको देखा जाता है। अगला इसमें हम देखते हैं कि भूगोल के कुछ शब्द भी इसमें आए हैं, तो उन शब्दों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा है मानचित्र। मानचित्र अर्थात मानधन चित्र, किसी माप को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की कला को मानचित्र कहते हैं। इसमें है कुछ शब्द जो देखते हैं कि नर्मदा नदी और सोन नदी, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है। अमरकंटक की पहाड़ी से पूर्व की तरफ सोन नदी बहती है और पश्चिम की तरफ नर्मदा बहती हुई अरब सागर में मिल जाती हैं। अगला है किरथर और सुलेमान। ये पर्वत चोटियों के नाम हैं जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा को निर्धारित करते हैं। अगला शब्द है गारो, खासी और जयंतिया। ये मेघालय में स्थित शब्द हैं। अगला है विंध्य पहाड़ी। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच विभाजक का काम करते हैं और ये क्रमशः जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक फैली हुई हैं। विंध्य के पर्वत अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो बिहार में हम देखते हैं कि रोहतास और कैमूर के कुछ भागों में विंध्य पहाड़ी का अवशेष मिलता है। अगला है मगध। इससे दोस्तों बीपीएससी में क्वेश्चंस भी आए थे जिसमें था कि मगध, दक्षिण बिहार को हम लोग किस और नाम से देखते हैं, तो ये दक्षिण बिहार का क्षेत्र है जिसे मगध ही कहते हैं। अगला है कि कांधार। कांधार या अफगानिस्तान में है जहाँ पर अभिलेख अशोक के द्वारा जो थे वो प्राप्त हुए थे। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जो है सिंधु नदी तंत्र 1960 में इसमें सिंधु नदी जल बंटवारा हो गया था, जिसमें कि 3 नदियां जो है भारत के हिस्से आई थी और 3 नदियां पाकिस्तान के हिस्से आई थी। तो देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां किसके हिस्से आई थी। इसमें पहला है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इसमें से सिंधु, झेलम, चेनाब पाकिस्तान और रावी, सतलज, ब्यास भारत के हिस्से आई थी। अगला है एक जो मैप है उसको देखते हैं।